नमस्ते देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यतमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। कर दो बंद। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार गणराज को नमन शारदे मात। नमस्कार श्री गुरु चरण लाज तुम्हारे हाथ। लाज तुम्हारे हाथ। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करूँगा। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं गिरिव्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
श्रीमतां वरिष्ठं वातात्मजं मां नरयोगमोचम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे
पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीनु जग काज कली समुद्र बूढ़त लखियो परगटयो सत जहाज सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, अंजनी पुत्र हनुमान की, श्री रामचरित्र मानस भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत भवन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली, एक बार व्यासपीठ से सभी को जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके सरस्वती विहार मेरठ में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर अष्टम शस्त्र के रूप में एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमती संगीता देवी, धर्मपत्नी श्रीमान जी अनिल चौधरी जी और उनके पुत्र अंश और वंश। दूसरे यजमान के रूप में ठाकुर विजय कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी और तीसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी विक्रांत ठाकुर जी और विकास ठाकुर जी। इन्होंने आज पंचांग पीठ और व्यासपीठ का पूजन कराया। मेरे ठाकुर का आवास इनके घर में हो। यहाँ पर जितने भी बैठे सभी भक्तजन के ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा बनी रहे, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। कल की कथा आप सब लोगों ने सुनी। कोई भी बताए कि कल कथा कहां पर विराम ली थी? कहां पे? सिंगवेरपुर। चलिए आज याद करके आए हैं। देखिएगा, हम लोग एक स्थान पर कथा कर रहे थे। मेरा स्वभाव है, आदत है कि रोज पूछना कि कल कथा कहां पर विराम ली थी, और उस दिन मैंने पूछा ही नहीं। कथा को प्रारंभ कर दिया। एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ
उसने कहा महाराज जी रुकिए, क्या हुआ बेटा? आज आपने ये नहीं पूछा कल कथा कहां पर विराम ली थी। क्यों? मैं याद करके आया हूं, पहले पूछिएगा। जब उसने बताया कि जैसे ही भरत भैया अपनी मां को लेकर और गुरु वशिष्ठ जी को लेकर और पूरी अयोध्या को लेकर आज जैसे ही सिंहवेरपुर गए, उनके साथ में निषाद राज गोहू और सुमंत जी भी थे। अब पहुंचे कहां पर? प्रयागराज तीर्थ में। और वहां पर जाने के बाद एक पेड़ के पीछे छिपकर भरत भैया आज भीख मांगने लगे। किससे? प्रयागराज से। उन्होंने कहा मैं एक चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का बेटा हूं। यदि किसी ने मुझे ये देख लिया कि आज भरत भीख मांग रहा है तो कोई क्या सोचेगा? लेकिन यदि भीख नहीं मांगूंगा, जिस काम के लिए मैं आया हूं मेरा वो काम पूरा होने वाला नहीं है। मांगे भीख त्यागी नीच धर्मो। आज अपने धर्म को त्याग दिया। आज ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा का बेटा हूं, और अपने दामन को फैलाया और क्या कहा? आरत कहना करई कुकर्मो। आज मैं ये कुक्रम करने जा रहा हूं, भीख मांगने वाला हूं। प्रयागराज ने कहा बताइए भरत आपको क्या चाहिए? आप जो मांगेंगे मैं आपको वो ही दूंगा। प्रयागराज ने क्या कहा? धर्म मांगोगे धर्म दूंगा, अर्थ मांगोगे अर्थ दूंगा, काम मांगोगे काम दूंगा, और मोक्ष मांगोगे मोक्ष दूंगा। अब ये चार वस्तु ऐसी हैं कि जिसमें संसार की सब वस्तु आ जाती हैं। अब कोई वस्तु ऐसी नहीं बची जो बची हो। लेकिन भरत भैया ने मना कर दिया, कहा कि इन चारों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? मेरी मां ने अर्थ मांगा और मेरे घर में अनर्थ हो गया। और रहा काम, मेरी मां ने कामना की कि भरत राजा बन जाए, और आज तुम्हारे सामने भिखारी बनकर खड़ा है। और रहा अर्थ, वो मेरी मां के हिस्से में आया। और रहा मोक्ष कि हम मोक्ष उपासक हैं, हमें मोक्ष की कामना नहीं करते। प्रयागराज ने कहा तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? भरत भैया ने मांगा अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। हे प्रयागराज जी, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, तो क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए।
असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी, असरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी, चाहिए विप्र बंधु पाप साप हारी। पर ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए, पर ब्रह्म भाव में भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी, सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी, चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए, मंदाकिनी ललित राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए, कोटि मन मथा भी राम राम मुझे चाहिए। लोच लोचना भी राम राम मुझे चाहिए, लोच लोचना भी राम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत भी राम चाहिए, गिरधर गीत भी राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। क्या मांगा? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहू निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद, यह वर दानु न आन। मुझे जन्म जन्म में अपने भैया रघुनाथ जी के चरण चाहिए, उनमें अनुराग चाहिए। भरत भैया ने क्या कहा? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अपनी माँ जैसी भाभी और पिता जैसे भैया के चरणों में अनुराग चाहिए।
अब यहाँ पर प्रयागराज ने भरत जी को आशीर्वाद दिया, कहा तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनु राग अगाधु। कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं भरत, तुम्हें तुम्हारे भैया राम अवश्य मिले। और ये कहकर आज नंगे पांव सभी लोगों ने प्रयागराज को पार किया। जैसे ही प्रयागराज के उस त्रिवेणी नदी के दूसरे छोर पर जाकर बैठे तो मां कौशल्या ने भरत भैया के पांव को देखा। दोनों पांव में भरत भैया के इतने मोटे मोटे फोके पड़े थे। क्यों? क्योंकि अयोध्या से लेकर और प्रयागराज तक नंगे पांव चले थे भरत भैया। मां ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा, कौशल्या मां ने, और उसको प्रयाग में गीला कर कर और भरत भैया के पांव पर बांध दिया। भरत भैया ने उस पट्टी को खोलकर फेंक दिया। क्यों? कहा कि मां तू मेरे पैर के छालों को तो देख रही है मां, जो भरत के दिल पर छाले पड़े हैं वो तू नहीं देख पा रही है मां। अरे तू मुझे क्या पट्टी बांधेगी, मेरे भैया के पांव में भी तो छाले पड़े होंगे, मेरे भैया के पांव में कौन पट्टी बांधने वाला होगा मां। और जैसे ही मां कौशल्या ने ये शब्द सुने, भरत भैया को अपने सीने से लगाया, कहा कि मेरा बेटा भरत राम से कितना प्रेम करता है, और ये जगत कहता है कि भरत ने राम को वनवास के लिए भेजा। अब जैसे ही थोड़ी दूर चले तो वही भरद्वाज जी का आश्रम आया। जैसे ही आश्रम आया, भरद्वाज जी आश्रम से बाहर आए और भरत भैया भरद्वाज जी के चरणों में दंडवत लेट गए। 1 घंटा बीत गया लेकिन भरत भैया खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं यदि गुरु जी ने मुझसे पूछ लिया कि पहले तो राम को वनवास में भिजवा दिया, तू अब क्या लेने आया है, तो मैं अपना पापी मुख कैसे दिखाऊंगा। अब देखिएगा, यहाँ पर भरद्वाज जी ने अपने आप ही भरत भैया को खड़ा किया। कथा यहाँ पर हमें एक सूत्र देती है कि यदि कोई संकोच के कारण हमसे बात नहीं कर पाता तो वहां पर अपने अभिमान को त्याग कर अपने आप ही उससे बात कर लेनी चाहिए। यदि आज भरद्वाज जी भरत भैया को ना उठाते तो बताइए क्या होता। आज भरद्वाज जी ने उठाया और अपने सीने से लगाया और कहा कि भरत, राम तुम्हारी पिता को की आज्ञा को पाकर वन में आ गए, यदि तुम राजा बन जाते तो कोई ये जगत तुम्हें बुरा नहीं कहता, लेकिन तुमने राम के चरणों के सामने इस दौलत को भी ठोकर मार दी, राजा के पद को भी ठोकर मार दी। तुमसे बड़ा साधु इस दुनिया में कोई नहीं है भरत, तुम सबसे बड़े साधु हो, सबसे बड़े साधु। भरत भैया ने कहा कि मेरे भैया मुझे कैसे अपनाएंगे। गुरु जी ने कहा कि भरत, जहां तक मैं जानता हूं इस सृष्टि में सबसे अधिक प्रेम तुम्हारे भैया तुमको करते हैं। बोले गुरुवर आप झूठ बोलते हैं कि नहीं, जब मैं प्रयागराज में स्नान करने जा रहा था तो मेरे साथ में राम और लक्ष्मण भी थे। जब मैं नहा रहा था, जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। जब मैं नहा रहा था मैंने तब जाना
जब मैंने जल को हाथ में लेकर संकल्प बोला कि जम्बू दीपे भरत खंडे, तो संकल्प में भरत का नाम आता है। और जैसे ही मैंने बोला भरत खंडे, तो तुरंत राम ने कहा कि गुरुजी रुकिए, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम भरत है, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूं गुरुवर। और जब हाथ में जल लिया तो लेकर बोले कि गुरुजी, जैसा रंग इस जल का है ऐसा ही रंग मेरे उस छोटे भाई का भरत का है। भगवान बहुत रोए, गुरुजी की आंखें भी सलज हो उठी और अंदर रुकने की व्यवस्था कराई। भरद्वाज जी ने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, इनकी रुकने की व्यवस्था अच्छी करानी पड़ेगी। और आज जैसे ही अंदर आश्रम में गए तो सब लोग विश्राम करने लगे। भरत भैया ने कहा कि देखो, इस व्यवस्था को देखकर मेरे भैया को मत भूल जाना। क्यों? हमें प्रात है उठकर भैया को ढूंढने के लिए जाना है। मैं आपको बताऊं, एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है चकई और चकवा। आप उन्हें पूरी रात पिंजरे में बंद कर दीजिएगा और उन पर देखते रहिएगा, पूरी रात बीत जाएगी लेकिन एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। एक इधर देखेगा तो एक इधर देखेगा। आज जो ये आश्रम था वो भरत भैया के लिए पिंजरा बन गया और भरत भैया इसके खुद चकवा बन गए और जो सुख सुविधाएं थी वो चकई बन गई। एक बार भी भरत भैया ने सुख सुविधा की तरफ को मुड़कर एक बार नहीं देखा। पूरी रात चक्कर काटते रहे, बस एक ही नाम मेरे भैया राम, मेरे भैया राम कह कर पूरी रात ऐसे ही गुजार दी। दुख भारी हुआ भरत को भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवे का दंग रह गया प्यार देखते। उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देखते। दुख भारी हुआ भरत को भरद्वाज की बातों को सुन के, उस चकवे और चकवी का दंग रह गया प्यार देख के। एक बार भी सुख सुविधाओं को नहीं देखा। और जैसे ही प्रातः हुई, सुबह उठकर भरत भैया गुरुजी के पास आए, प्रणाम किया और कहा, लखन राम सिया पंथ कहानी, लखन राम सिया पंथ कहानी। पूछत सखही कहत मृदुबानी, पूछत सखही कहत मृदुबानी। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे, चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भाए परम पद जोगू, ते सब भाए परम पद जोगो। भरत दरस में ताबा मरोगो, भरत दरस में बेटा भोगो। भरत दरस में अब रोगो। भरत दरस में देश
देखिएगा, जैसे ही भरद्वाज जी से जाने का रास्ता पूछा, यहाँ पर आप दर्शन कीजिएगा, गुरु जी ने राम जी को पहले कहां पर भेजा था? वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा था। उसके बाद चित्रकूट भेजा था। लेकिन यहाँ पर दर्शन करना, आज भरद्वाज जी सोच रहे हैं कि यदि पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजूंगा, उसके बाद चित्रकूट जाएंगे तो कहीं अनर्थ ना हो जाए, कहीं भरत को कुछ हो ना जाए, इसीलिए डायरेक्ट रास्ता बताया चित्रकूट का कि तुम जाओ चित्रकूट में, वहीं पर तुम्हारे भैया और भाभी मिलेंगे। देखिएगा, जब आप चित्रकूट मार्ग पर जाएंगे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कामदगिरी। कौन कौन गया है? हाथ उठाइए। कामदगिरी, कामदगिरी में जब आप परिक्रमा करेंगे तो वहां पर देखना कुछ पत्थर रखे हुए हैं। जब भरत भैया भगवान को ढूंढने जा रहे थे, जो उनकी जो आंखों से आंसू गिरे थे, उन आंसुओं से वो पत्थर पिघल गए थे। वो पत्थर आज भी रखे हुए हैं। वहीं पर एक पर्वत आता है जिसका नाम है रामसयन। रामसयन पर्वत के नीचे एक गुफा है। उस गुफा के नीचे एक ऋषि तपस्या करते हैं। जब राम और सीता मां और लक्ष्मण जी जा रहे थे तो उन ऋषि ने सोचा कि राम जी बहुत थक गए होंगे, तो क्यों ना मैं एक रात के लिए यहीं पर विश्राम करा दूं। वो ऋषि बाहर आए और आकर उस पर्वत के सामने झोली फैलाकर मांगा कि हे पर्वतराज, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, बदले में क्या दूंगा? आज तक मैंने जितना भी जप किया, तप किया, यज्ञ किया, दान किया, उसके बदले में मांगना चाहता हूं कि आप एक रात के लिए मोम के बन जाओ। क्यों? आप इतने कठोर हैं, यदि मेरे राम आपके ऊपर सोएंगे तो कहीं आप उनकी कमर में चुभ न जाए। आप जाकर देखिएगा, वो पूरा का पूरा पर्वत एक रात के लिए मोम का बन गया। और जब भगवान उस पर विश्राम करने के लिए लेटे तो आज भी भगवान की आकृति बनी हुई है। वो मोम में नीचे धस गए, पूरी आकृति बनी हुई है। मां सीता का पूरा चिन्ह बना हुआ है, लेकिन मां सीता का सिर नहीं है। क्यों? भगवान ने अपने हाथ को तकिया बना लिया था, मां का सिर यहां पर रखा हुआ था। वहीं पर धनुष बाण का चिन्ह है, जाकर देखिएगा। लेकिन नहीं महाराज जी, बस हम तो केवल मथुरा वृंदावन तक जाएंगे, इससे आगे जाने वाले नहीं है महाराज जी। एक बार अवश्य जाइए। आज भी वो पर्वत मौजूद है। उसी दिन से उस पर्वत का नाम पड़ गया रामशयन। शयन माने सोना। भगवान एक रात के लिए वो विश्राम किए थे। अब इस दृश्य को देखकर जब भरत भैया चले तो इस दृश्य को देखकर इंद्र घबरा गए। क्यों? इंद्र पहुंचे अपने गुरु बृहस्पति के पास, जाकर कहा, गुरुवर भरत को रोकिएगा। क्यों? क्योंकि यदि भरत राम जी से मिल लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी वापस अयोध्या में आ जाए, फिर रावण को कौन मारेगा। क्यों कह रहा हूं गुरुवर? क्योंकि राम जी ने आज तक भी अपने भरत भैया की बात को नहीं गिराया है। यदि भरत ने एक बार भी कह दिया कि भैया अयोध्या चलो, तो राम जी अवश्य अयोध्या आ जाएंगे, फिर रावण का वध कौन करेगा? कौन करेगा? बृहस्पति ने कहा कि तुम क्या सोचते हो इंद्र? क्या केवल भरत ही राम जी से मिलना चाहता है? ऐसा नहीं है।
राम जी भी भरत से मिलना चाहते हैं। ये पूरा जगत किसको जपता है? राम को जपता है। लेकिन राम किसको जपते हैं? दिन रात भरत भरत जपते हैं। कैसे? भरत सरीस को राम सनेही, ये जग जप राम, राम जप जेही। ये पूरा जगत राम को जपता है, लेकिन राम भरत को जपते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं इंद्र, तुमने भगवान के प्रति कोई अपराध किया तो राम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन यदि तुमने राम किसी भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध किया तो राम जी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार देंगे। ये बात सुनकर इंद्र वापस लौटे और जिस जिस गांव से भरत भैया गुजर रहे हैं उस गांव के लोग सब कह रहे हैं, अरे देखो जो कल आए थे वो आज भी आए हैं, लेकिन वे तो 3 थे, ये तो बहुत हैं। एक ने कहा कि मैं जानता हूं ये कौन है, ये उनके भैया हैं, वे लड़कर गए होंगे और ये उन्हें मनाने जा रहे हैं, हम जानते हैं। और जैसे ही असली बात का पता चला, गांव वालों ने कहा कि हे भरत भैया, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। भरत भैया ने किसी को मना नहीं किया, सबको अपने साथ लेकर चल पड़े। सबने कहा कि ये साधु हैं, साधु ही सबको अपने साथ लेकर चलता है। सबको लेकर चल पड़े। और मैं आपको बताऊं, उसी समय सीता मां को एक स्वप्न नजर आया, भोर में प्रातः 4 बजे, और उस स्वप्न को जाकर मां ने राम जी को बताया। क्या? कि हे नाथ, मैंने एक स्वप्न देखा है कि जैसे भरत भैया आ रहे हैं और उनके साथ में तीनों माँ हैं, लेकिन तीनों माँ की मांग में सिंदूर नहीं है। मेरा सपना कुछ अच्छा नहीं है प्रभु। और ये बात सुनकर भगवान रोते रोते, वहीं पर एक शंकर भगवान का मंदिर था, शिवलिंग था, वहां पर जाकर भजन करने बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा कि उत्तर दिशा से धूल उड़कर आ रही है। भगवान मंदिर से बाहर निकले तो देखे कुछ कोल और भील दौड़े दौड़े आ रहे थे। भगवान ने पूछा, क्यों आए हो? कोल भीलों ने कहा कि कोई 2 भाई आए हैं और उनके साथ में 3 माँ हैं। अपना नाम भरत बताता है और उनके साथ में जो हैं वो सफेद साड़ियों में हैं। वो अपनी माँ बताते हैं, एक का नाम कौशल्या और केकई और सुमित्रा है, और साथ में गुरु वशिष्ठ और पूरा संत समाज है। जैसे बताया कि आज सफेद साड़ी बांधे हैं, विश्वास करना भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। भगवान बहुत रोए, लेकिन वहां चुप करने वाला मां थोड़ी ना थी। जब संतान रोती है तो कौन चुप करता है? मां करती है। लेकिन आज जिसने इस पूरे जगत को बनाया, इस संसार को बनाया, आज वो खुद रो रहा है, उसको कौन संभालेगा? कोई नहीं मिला। अब राम जी डर गए। क्यों? यदि भरत ने एक बार मुझसे ये कह दिया कि भैया तुम अयोध्या चलो, मैंने आज तक भरत की बात को नहीं गिराया, तो मुझे अपने पिता का वचन तोड़ना पड़ेगा और मुझे अयोध्या में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर मन में विचार आया कि मेरा भरत तो साधु है, मेरा भरत मेरी आज्ञा के बिना एक कदम भी नहीं चलता, जैसा मैं कहूंगा ऐसा ही मानेगा मेरा भरत। क्या कहा राम जी ने? भरत कहे मोह साधु सयानी, लेकिन मेरा भरत तो साधु है, कोई बात नहीं, आने दो, मैं उसको सब मना लूंगा।
और जैसे ही पता चला कि भरत आ रहा है, लक्ष्मण भैया ने अपना धनुष और बाण निकाला। कहा कि भैया मैं इसे भरत को छोड़ूंगा नहीं। क्यों? इसने पहले हमें अयोध्या से निकलवाया और अब हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है, मैं इसको मार दूंगा। राम जी ने धनुष और बाण को हाथ में से पकड़ा और कहा कि लक्ष्मण, मछली बिना जल के जीवित रह सकती है, मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, लेकिन भरत तेरे भैया राम के प्रति कोई अपराध करे, ये संभव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब जैसे ही भरत भैया आगे बढ़े तो राम जी की कुटिया केवल इतनी दूर थी जैसे यहां से ये दरवाजा। भरत भैया अपनी माँ के पास बैठे थे, कौशल्या माँ के, और उसी समय भगवान अपनी कुटिया में अंदर लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। लक्ष्मण भैया उनका उत्तर दे रहे थे। अब जैसे ही सामने चमका कि भैया की कुटिया दिखी है, तो भरत भैया वापिस जाने लगे। कहा कि मैं भैया से नहीं मिलूंगा माँ, मैं वापिस जाता हूँ। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि वहां तो बहुत कह रहे थे भैया से मिलना है, अब वापिस क्यों जा रहे हो? भरत भैया ने कहा माँ, गुरुजी, मैंने अपने भैया को बहुत पैदल चला दिया है। यदि वो मुझे देखकर फिर सोचने लगे कि ये पता नहीं अब क्या करने आया है, और मुझे देखकर कहीं भैया और ना दौड़ पड़े, मेरे भैया पहले से ही बहुत थके हैं, मैं भैया को अब और नहीं चलाना चाहता, मैं इसलिए वापिस जाना चाहता हूं। माँ ने भरत जी को रोका और भरत भैया माँ से क्या कहते हैं? जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना जाए रे माई, प्राण निकलना जाए रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना जाए रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। क्या कहा भरत भैया ने? कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, ओ कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, ओ कंकरीली राहें नंगी पाँव भाभी होंगी किस रूप में, ओ कंकरीली राहें नंगे पाँव भाभी होंगी किस रूप में, ओ कोई न समझे, कोई न समझे वीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना जाए रे माई, प्राण निकल
करना चाहे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। और क्या कहा भरत भैया ने? डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे, हो डर लगता है भैया मुझे ना कभी भी अपनाएंगे। हो अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। ओ कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। प्राण निकलना चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पाव भाभी होंगी किस रूप में। कोई न जाने कोई न समझे पीर पराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। और सुमंत जी भरत भैया का हाथ पकड़े और कहे कि चलो तुम्हारे भैया सामने हैं, और जाकर हाथ पकड़कर भरत भैया को आज उस कुटिया के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया। आपने लाठी देखी है ना? लाठी, यदि लाठी को बीच में ऐसा खड़ा कर दें तो कोई बता सकता है कि लाठी किस ओर गिरेगी? नहीं बता सकता ना। उसी प्रकार आज भरत भैया उस लाठी के समान द्वार पर खड़े हैं और क्या कह रहे हैं? पाही नाथ कहूं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहीनाथ प्रभु पाहीनाथ, ये कहकर और उल्टे मुंह जमीन पर गिर पड़े। अब आप मुझे बताइएगा, आपने चींटी तो देखी है ना? चींटी, उसके पांव कितने बड़े बड़े हैं। यदि कोई इस संसार में ऐसा कारीगर हो जो उसके पांव की पाजेब बना दे और उसमें छोटे छोटे घुंघरू भी जड़ दे और चींटी रानी इठला इठला कर चले, तो उस घुंघरू की आवाज भी मेरे राम जी साकेत में बैठकर सुन लेते हैं।
तो क्या आज द्वार पर भरत भैया रो कर कह रहे हैं पाहीनाथ प्रभु पाहीनाथ, तो क्या वो आवाज राम जी के कानों में नहीं पहुंची होगी? लेकिन उठाने नहीं आए। क्यों? कहना चाहते हैं जो लक्ष्मण बाण निकाल कर भरत को मारना चाहता था, जब तक लक्ष्मण नहीं कहेगा कि भैया बाहर भरत भैया आए हैं, जब तक मैं बाहर उठकर जाने वाला नहीं। मैंने आपको बताया था अंदर राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न पूछे थे, लक्ष्मण जी उसका उत्तर दे रहे थे। जैसे देखा कि भरत भैया बाहर आकर गिर पड़े तो अपने उत्तर जल्दी जल्दी देने लगे। कैसे? चली चंग चढ़ी खेच खिलारू, जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं और बरसात आ जाए तो जल्दी जल्दी पतंग खींचते हैं, क्यों? कहीं फट ना जाए। आज उसी प्रकार लक्ष्मण भैया उन प्रश्नों का उत्तर जल्दी जल्दी देने लगे, और जैसे सारे प्रश्नों का उत्तर समाप्त हुआ तो हाथ जोड़कर बोले भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ, कि भरत भैया बाहर प्रणाम कर रहे हैं। भैया मैं आपको बताऊं, जब तक लक्ष्मण जी ने भा कहा, जब तक राम जी उठ पड़े, जब तक रा कहा बाहर पहुंच गए, और जब तक ता कहा, जब तक उठाकर भगवान ने भरत को अपने सीने से लगा लिया। इतने वेग से दौड़े भगवान, इतने वेग से दौड़े। और जब भगवान दौड़े तो भगवान के शरीर से ये जो पटका है ये गिर पड़ा। क्यों? ये पटका कहना चाहता है जब दो भाई आपस में मिलते हैं तो मैं बीच में दीवार नहीं बनूंगा। इसीलिए ए जी उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। भगवान के शरीर से पटका गिर पड़ा, भगवान के हाथ से जैसे पटका गिरा। पटके ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो लक्ष्मण, जब दो भाई आपस में मिलने जा रहे हैं तो हम बीच में दीवार नहीं बनेंगे। उसी बीच में भगवान के हाथ से धनुष गिर पड़ा। धनुष ने कहा कि तुम क्यों गिर पड़े? लक्ष्मण, जो जब दो भाई मिलते हैं हथियार लेकर नहीं मिलते, इसीलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। पीछे से बाण निसंग, जिसमें निसंग में बाण रहते हैं वो भी गिर पड़ा कि हम भी बीच में दीवार नहीं बनेंगे। इसीलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। और जैसे ही राम जी भरत के पास पहुंचे तो भरत भैया उठ नहीं रहे थे। क्यों? संकोच कि उठूंगा तो भैया को ये पापी मुख कैसे दिखाऊंगा। भैया समझ गए। राम जी ने कहा भरत, मैं सौगंध खाता हूं, मुझे पता है तुम क्यों नहीं खड़े हो रहे हो। मैं कसम खाता हूं तुम्हें उठाऊंगा, अपने सीने से लगाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। भरत, एक बार उठकर राम के सीने से लग जा। और जैसे ही भरत भैया को उठाया, बर बस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी भई, वीर से सब ही अपान। दोनों भाइयों की मिलनी भई। और मैं आपको बताऊं, उस वक्त जो दोनों की आंखों से आंसू गिरे, उन आंखों से जो नीचे पत्थर पड़े थे वो पत्थर मोम की भांति पिघल गए।
वो पत्थर आज भी चित्रकूट में कामदगिरी में रखे हुए हैं। भरत भैया को उठाया और अब सबसे पहले भगवान किससे मिले? कैकेयी मां से। प्रथम राम बेटी के कैकेयी मां से मिले। और आप यहां पर दर्शन करिए, जब दो व्यक्ति आपस में गले मिलते हैं तो एक के होठ दूसरे के कान पर आ जाते हैं और दूसरे के होठ दूसरे के कान पर आ जाते हैं। भगवान ने कहा, मां तू ठीक तो है ना मां? मां ने कहा, राम अब भरत मुझे मां नहीं कहता, मेरी तरफ को देखता भी नहीं है। भगवान ने कहा, मां ये पूरा जगत तेरा त्याग कर सकता है मां, तेरे चरणों की सौगंध ये राम तेरा कभी त्याग नहीं कर सकता, कभी त्याग नहीं कर सकता। और यहां पर राम जी ने भरत भैया को बहुत डांटा कि तूने मां से बात करनी छोड़ दी। राम जी कहते हैं, मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। पहले तो आने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा कर्म है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल
जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप से चरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको कर है मुक्ति को पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। देखिए, जब मैं अपने गांव से चलता हूं तो एक रास्ते में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है सिवाल। वो मोमडनों का है, अधिकतर मोमडन लोग रहते हैं। वहीं पर एक बस अड्डा है। एक बूढ़ी सी माँ, लगभग उसकी उम्र 70 या 75 वर्ष होगी। मैं इससे पहली कथा कर रहा था गगन विहार में। मैंने उस माँ को देखा, मैं रुका और मैंने उससे जानने की कोशिश की, माँ आप कहां से आई हो। वो बिल्कुल अकेली रहती है, ना वहां पर कोई लाइट है, ना दरवाजा है, ना उसके पास झाड़ू है, ना कपड़े हैं। ये बात कहते हुए भी मुझे शर्म आती है व्यासपीठ से कि वो अपने अंग को भी ढकने के लिए उस पर कपड़े नहीं हैं। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उतरा, मैंने माँ को चाय पानी के लिए कुछ पैसे दिए। मैंने कहा चलो माँ अब तो रात हो रही है, कल मिलूंगा। मैं अगले दिन आया तो माँ केवल नीचे के अंग पर एक छोटा सा कपड़ा लपेटी थी, फटा पुराना सा, और ऊपर का पूरा अंग ऐसे ही था। सफेद बाल हैं, कम दिखता है। बालों में जैसे साधु के बाल नहीं इलझ जाते, ऐसे इलझे पड़े हैं। चूल्हा 5-7 ईंट ऐसे ही रखी है। सड़क से गोबर उठाकर उसका उपला बनाकर उसे सुखाकर ईंधन चलाती है। सड़क से लकड़ियां चुगती है। मैंने कहा माँ तेरे पास क्या क्या है। कोई 250 ग्राम आटा था, 2-4 हरी मिर्च थी, एक सड़ा सा बैंगन पड़ा था। मैं घर गया। घर जाकर जो उन्होंने कन्यादान में जो साड़ी आई थी, उनमें सूती भी साड़ी थी, कॉटन की। मैंने उसे खोलकर जैसे ही मैं सामान लेकर गाड़ी में से उतरा तो वो एकदम खड़ी हो गई। चेहरे पे हंसी आई। पहले साड़ी को उड़ाया, माँ के अंगों को ढका और फिर कुछ दान दक्षिणा भी दी। और हमारी धर्मपत्नी ने एक थैले में आटा, दाल, घी, चावल और दालें, ये सामान उसके लिए यानी 15 दिन के लिए इतना दे दिया कि 15 दिन आराम से चल सके। मैंने पूछा माँ तू कहां से आई है। बोली बेटा मैं मेरठ की ही रहने वाली थी।
हमारा मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहू हैं। और जैसे ही चारों का विवाह हुआ तो चारों बहुओं ने बेटों को सिखाकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं बीमार थी, मुझे बुखार था, मैं सरकारी हॉस्पिटल में रही, वहां से मैं ठीक हुई। फिर एक गांव पड़ता है लोहड्डा, जहाँ के पंडित जी हैं, वो कुछ दिन लोहड्डा गांव में भी रही। मैंने उससे सब पूछा, लेकिन किसी निर्दयी ने उसे एक साड़ी ओढ़ने को भी नहीं दी। इस समाज ने एक गज कपड़ा भी नहीं दिया बदन ढकने के लिए। अब उसने कहा कि चारों बहुओं ने और बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये वीडियो मेरे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आज जब भी जाता हूं, आज भी होकर आया तो देखते ही रोती है। उसको देखकर मैं भी बहुत रोया। यहां से कुछ फल वल बचते हैं, कुछ मिठाई बचती है तो मैं ले जाकर उसको दे देता हूं। मैं घर नहीं लेके जाता, रास्ते में उसको दे देता हूं कि माँ खा लेना। तो सब लोग वहां पर मोमडन है अधिकतर, वो सब लोग खड़े होके देखते हैं कि ये लड़का कौन आता है रोज। मैंने उस माँ का हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, माँ तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, यदि आज मेरे पास में एक कमरे का भी वृद्ध आश्रम होता, माँ तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ तुझे बिठा कर ले जाता। लेकिन भगवान ने अभी मुझे इस लायक नहीं किया कि मैं तुझे सर छुपाने के लिए थोड़ी सी एक गज जमीन भी दे दूं। मैं व्यासपीठ से आज मेरी आंखें नम हो गई है। आपके द्वारा एक एक रुपया भी यदि दान में दिया जाएगा, व्यासपीठ से श्री राम जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, सबसे पहले माओ के लिए वृद्ध आश्रम ही बनाऊंगा। अगर ना बनाऊं तो भगवान मेरी वो गति करे जो आज तक किसी की न हो।